जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही शानदार तरीके से जुटे होंगे। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो प्राचीन भारत के इतिहास का लेक्चर 2 है, जिसमें हम भारत के प्राचीन इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। और इस लेक्चर का नोट्स ज़रूर बनाएं और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार इसका जो पार्ट 1 है लेक्चर 1 उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो को देखते समय सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और अच्छी तरह से समझ में आएँ। क्योंकि उस वीडियो को आप जब तक नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसका अध्ययन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, धर्म ग्रंथ। ठीक, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। और क्या हो सकता है, विदेशियों का विवरण। बताया हूँ मैंने पिछले वीडियो में, विदेशियों का विवरण। ठीक, और है इसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, और हमने चर्चा किए थे जो प्राचीन कुछ धर्म ग्रंथ हैं हमारे। मैंने बताया था आपको 4 वेदों के बारे में। ठीक है, 4 वेदों का नाम बताया था। आज हम उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धर्म ग्रंथों के अंतर्गत वेद की ही। ठीक है, तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ तो वेद है। ठीक है, क्या है, वेद। और इसके संकलनकर्ता जो है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक, इनको हम वेद व्यास भी कहते हैं। इनका नाम क्या है, वेद व्यास। ठीक, अच्छा, वेद जो है हमारे वो क्या उपदेश देते हैं, तो वेद उपदेश देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात पूरा विश्व जो है वो क्या है, एक परिवार है। विश्व परिवार का उपदेश कौन देते हैं, हमारे वेद। भारतीय परंपरा की अगर बात करें, ठीक है, भारतीय परंपरा में वेदों का क्या महत्व है, तो भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, अपौरुषेय। ठीक है, अर्थ क्या है इसका, अर्थात इनकी जो रचना है, वेदों की रचना, वो किसी पुरुष ने नहीं किया है। ठीक है, वेदों की रचना जो है वो ईश्वर द्वारा हुई है। ठीक है, भगवान द्वारा हुई है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा वेदों की रचना हुई है। 4 वेद हैं भारतीय परंपरा में। ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हैं, जरा कमेंट करके बताइए। 4 वेद, पहला वेद उसमें है ऋग्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद का हम अध्ययन करते हैं पहले। अब ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, राइटिंग पर ध्यान ना दें। राइटिंग से ज़्यादा आप अगर जो तथ्य मैं बता रहा हूँ इन पर अगर सुनेंगे आप तो अच्छी बात है, और सुनते सुनते नोट्स भी बनाइए। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं ऋग्वेद है क्या। तो ऋग्वेद जो है ये ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक, ऋचाएँ अर्थात इन्हें हम अगर सामान्य भाषा में कहें तो जो श्लोक होते हैं, जो श्लोक है उस पर, ठीक है, पद्य रूप में। ठीक है, वही है, क्या है, इसकी ऋचाएँ हैं। तो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, ये क्या है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में क्या है, इसमें 10 मंडल है। ठीक है, टोटल 10 मंडल, या हम उसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में अगर बोले तो चैप्टर। ठीक, चैप्टर जो है इसमें कितने हैं, टोटल 10 चैप्टर है, 10 मंडल है। और 1028, क्या है, 1028 इसमें सूक्त है। ठीक, 1028 क्या है, इसमें सूक्त है।
ऋचाओं की बात हो रही थी, ठीक है। जो ऋचाएँ हैं, इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ इसमें है 10,462। 10,462 ऋचाएँ हैं इसमें, ठीक है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, ठीक, उनको कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। सुना भी होगा आपने कई जगह, कई कार्यक्रमों में होत्र के बारे में, ठीक। हाँ, और क्या है इसमें? तो इसमें है इसका जो 8वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 8वां मंडल। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, ठीक है। क्या है? हस्तलिखित ऋचाएँ, ठीक। और उन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? उनको खिल कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में, 9वें मंडल में सोम देवता, ठीक है, सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे मंडल में जो है हमारा गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र। अच्छा, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह है सूर्य देवता, सूर्य देवता और सावित्री, सूर्य देवता और सावित्री, ठीक, इनको समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। हम जिस चातुष्वर्ण की चर्चा करते हैं, ठीक है, चातुष्य वर्ण, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ठीक है। कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन चारों वर्णों का उल्लेख इस जो हमारा ऋग्वेद है उसके चातुष्य वर्ण में माना जाता है। और ये जो है इसके 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, ठीक, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, पुरुष सूक्त में, ठीक, माना जाता है कि ये चारों वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। मुख से ब्राह्मण, ठीक, और क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और जो शूद्र है ये आदि पुरुष या ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं उसके चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, एक बात और है, जो धर्मसूत्र है वो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है। अच्छा, और क्या जानकारी मिलती है ऋग्वेद से हमें? तो ऋग्वेद से हमें जो है, जो आर्य थे, ठीक है, उनकी राजनीतिक प्रणाली और उनका जो इतिहास था उसका पूरा वर्णन मिलता है हमको। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें? आपने वामन अवतार के बारे में सुना होगा। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार रख के जो राजा बलि से 3 पग धरती भिक्षा में मांगा था, ठीक है, उसका उल्लेख भी जो है वो इसी में मिलता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो भी क्या है? ऋग्वेद है, ठीक, वामन अवतार, ठीक है। और क्या है इसमें? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना, ठीक। इंद्र के लिए कितनी है? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ सम्मिलित है, ठीक। अच्छा, एक विशेष तथ्य और, जो प्राचीन इतिहास है उनके साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद
अगर जो सबसे अधिक प्रामाणिक है तो वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ऋग्वेद में इतना ही। आगे हम देखते हैं यजुर्वेद का, ठीक है। अगला जो वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। और इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं, अध्वर्यु। महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, अध्वर्यु, ठीक। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। कई बार पूछा गया ये प्रश्न एग्ज़ाम में कि ऐसा वेद का नाम बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में ही सम्मिलित है, ठीक। और क्या है यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और उसकी जो विधि विधान है, ठीक है, नियम और विधि विधान किसके, यज्ञों के, जो यज्ञ होते हैं हमारे, है ना, उनका विधि विधान सब किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के हमारे जो सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक है, और अन्य जानकारी अगले वीडियो में आएगी। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा इतिहास का पहला भाग है उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक ही आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।